ओम शांति। मैं विश्व कल्याणकारी शांति के वाइब्रेशन फैलाने वाली, शक्ति की किरणें फैलाने वाली एक दिव्य शक्ति हूँ। आज बाबा पढ़ाई और श्रीमत के लिए समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई पूरा ध्यान से पढ़नी है, और दूसरा बाबा कहते हैं पढ़ाई चाहे आप कितनी भी दूर से आते हो तो भी आकर के पढ़नी है। 6 घंटे पैदल भी करने पड़े तो भी बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंच बाप आया, ऊंचते ऊंच पढ़ाई है और सारी कल्प की बाजी है। इसलिए बाबा कहते बच्चे पढ़ाई में कोई भी बहाना नहीं देना है। फिर बाबा समझा रहे अगर तुम बच्चे श्रीमत का उल्लंघन करते हो तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में फेल जरूर होंगे। बाबा कहते जो आदि राम की मत पे, आदि रावण की मत पे चलते वो लंगड़ाते हुए चलेंगे, वो पक्का मजबूत नहीं बन पाएंगे। बाबा कहते बच्चे तो बहुत होंगे, बाप के लाखों में होंगे, लेकिन कोई सगे बनते हैं और कोई लगे बनते हैं। लगे तो रावण की मत पे चलते और सगे राम की मत पर चलते हैं। आज की पॉइंट सत्यता की परख है। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। ओम शांति। 17/3/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पढ़ाई ही कमाई है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। प्रश्न है जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होंगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर है उनका पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति बाप की, वृक्षपति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। यह है पाप आत्माओं की पुकार। तुमको तो पुकारना नहीं है क्योंकि तुम पावन बन रहे हो, यह धारण करने की बात है। बड़ा भारी यह खजाना है, जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है ना। पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। बच्चे जानते हैं भगवान पढ़ाते हैं। यह बड़ी ऊंच कमाई है क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। सच्चा सच्चा यह सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है, जबकि पुकारते रहते हैं पतित पावन आओ। अब वह पुकारते रहते यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, जहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में, नरक में थोड़ी चैन है। यह तो विषय सागर है, कलयुग है ना। सब दुखी ही दुखी है, भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले हैं। इसलिए आत्मा पुकारती है बाबा हम पतित बन गए हैं। पावन होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। अच्छा स्नान किया तो पावन हो जाना चाहिए। फिर घड़ी घड़ी धक्के क्यों खाते? धक्के खाते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पापात्मा बन जाते हैं। 84 का राज तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते
और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं। तुम्हारे पास यह 84 जन्मों का सीढ़ी बड़ा अच्छा बना हुआ है। कल्प वृक्ष का भी चित्र है गीता में, परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई, क्या आकर किया, यह कुछ भी नहीं जानते। और धर्म वाले अपने अपने शास्त्र को जानते हैं, भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते मैं संगम युग पर ही स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। ड्रामा में चेंज हो नहीं सकती। जो कुछ ड्रामा में नूद है वह हूबहू होना ही है, ऐसे नहीं होकर फिर बदल जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का चक्र पूरा बैठा हुआ है। इस 84 के चक्र से तुम कभी छूट नहीं सकते हो, अर्थात यह दुनिया कभी खत्म नहीं हो सकती। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। यह 84 का चक्र सीढ़ी बहुत जरूरी है। त्रिमूर्ति और गोला तो मुख्य चित्र हैं। गोले में क्लियर दिखाया हुआ है हर एक युग 1250 वर्ष का है। यह है जैसे अंधों के आगे आईना, 84 जन्म पत्री का आईना। बाप तुम बच्चों की दशा वर्णन करते हैं, बाप तुम्हें बेहद की दशा बतलाते हैं। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है, फिर है पढ़ाई पर मदार, कोई पर बृहस्पति की, कोई पर शुक्र की और कोई पर राहु की दशा बैठती है। नापास हुआ तो राहु की दशा कहेंगे। यहाँ भी ऐसे है, श्रीमत पर नहीं चलते तो राहु की अविनाशी दशा बैठ जाती है। वह बृहस्पति की अविनाशी दशा और यह फिर राहु की दशा। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं देना है। सेंटर दूर है, यह है पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी पहुंचना चाहिए। मनुष्य यात्राओं पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। आगे बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे। यह तो एक शहर की बात है। यह बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। ऐसी ऊंच पढ़ाई के लिए कोई कहे दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं, तो बाप क्या कहेंगे, यह बच्चा लायक नहीं है। बाप ऊंच उठाने आते, यह अपनी सत्यानाश कर देते। श्रीमत कहती पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाना है। बीच में ज्ञान योग की तलवार हो। हमको तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अभी तो पतित दुनिया के मालिक हैं, वह देवताएं हैं डबल सिरताज। फिर आधा कल्प के बाद लाइट का ताज उड़ जाता है। इस समय लाइट का ताज कोई पर भी नहीं है, सिर्फ जो धर्म स्थापक है उन पर हो सकता है, क्योंकि वह पवित्र आत्माएं शरीर में आकर प्रवेश करती हैं। यही भारत है जिसमें डबल सिरताज भी थे और सिंगल ताज वाले भी थे। अभी तक भी डबल सिरताज के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं, क्योंकि वह है पवित्र महाराजा महारानी। महाराजाएं राजाओं से बड़े होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती है। सभा में भी महाराजाएं आगे और राजाएं पीछे बैठते नंबरवार। कायदे सिर उन्हों की दरबार लगती है। यह भी ईश्वरी दरबार है, इसको इंद्र सभा भी गाया जाता। तुम ज्ञान से परियां बनते हो। खूबसूरत को परी कहा जाता है ना।
राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है। इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। फिर जब काम चिता पर बैठते हैं तो वह विभिन्न नाम रूप से श्याम बनते हैं। शास्त्रों में यह कोई बातें है नहीं। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य 3 चीजें हैं। ज्ञान ऊंचते ऊंच अभी तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तुमको वैराग है भक्ति से। यह सारी तमो प्रधान दुनिया अब खत्म होने वाली है, उनसे वैराग्य है। जब नया मकान बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य आ जाता है। वह है हद की बात और यह है बेहद की बात। अब बुद्धि नई दुनिया तरफ है। यह है पुरानी दुनिया नरक। सतयुग त्रेता को कहा जाता शिवालय। शिवालय की स्थापना की हुई है। अभी इस वैश्यालय से तुमको नफरत आती है। कईयों को नफरत नहीं आती, शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते हैं। मनुष्य तो सभी है विषय वैतरणी नदी में गंध में पड़े हैं, एक दो को दुख देते हैं। गाया भी जाता अमृत छोड़ विष काहे को खाए। जो कुछ कहते हैं उसका अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। सेंसिबल टीचर देखते ही समझ लेगा कि इनकी बुद्धि कहाँ भटक रही है। क्लास के बीच कोई उबासी लेते या झुटका खाते तो समझा जाता इनकी बुद्धि कहाँ घर बार व धंधे तरफ भटक रही है। उबासी थकावट की भी निशानी है। धंधे में मनुष्यों की कमाई होती रहती तो रात को 1-2 बजे तक भी बैठे रहते। कभी उबासी नहीं आती। यह तो बाप कितना खजाना देते। उबासी देना घाटे की निशानी है। देवाला मारने वाले गुटखा खाते बहुत उबासी देते। तुमको तो खजाने के पिछाड़ी खजाना मिलता रहता है, तो कितना अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई समय कोई उबासी दे तो सेंसिबल टीचर समझ जाएगा। इनका बुद्धि योग और तरफ भटकता रहता है। यहाँ बैठे घर बार याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। यहाँ तो तुमको भट्टी में रहना होता है और कोई की याद न आए। समझो कोई 6 दिन भट्टी में रहा, पिछाड़ी में किसकी याद आई। चिट्ठी लिखी तो फेल कहेंगे, फिर 7 रोज शुरू करो। 7 रोज भट्टी में डालते कि सब बीमारी निकल जाए। तुम आधा कल्प के महान रोगी हो, बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे कभी नहीं होता। यहाँ तो कोई न कोई बीमारी जरूर होती है। मरने के समय बीमारी में चिल्लाते रहते। स्वर्ग में जरा भी दुख नहीं होता। वहां तो समय पर समझते हैं अभी टाइम पूरा हुआ है। हम यह शरीर छोड़ बच्चे बनते हैं। यहाँ भी तुमको साक्षात्कार होंगे कि यह बनते हैं। ऐसे बहुतों को साक्षात्कार होते। ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह राधे कृष्ण बनने की है। लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण, क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे। लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जाजती है। यह भी किसको पता नहीं कि श्री कृष्ण ही फिर 100 लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझ जाते हो यह पढ़ाई है। हर एक गांव गांव में सेंटर खुलते जाते हैं। तुम्हारी यह है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल।
इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। वंडर है ना जिनकी तकदीर में है, तो वह अपने कमरे में ही सत्संग खोल देते हैं। यहाँ जो बहुत पैसे वाले हैं, उन्हों के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, भविष्य किस जन्मों के लिए। बाप खुद कहते, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग वहां लगाओ। कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करो। हर बात देखनी होती है ना, तुम्हारी अब प्रैक्टिस हो रही है। बाप समझाते, हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध कोई काम ना करो। कोई भी बीमारी है तो सर्जन बैठा है, उससे राय करो। हर एक की बीमारी अपनी है, सर्जन से तो अच्छी राय मिलेगी। पूछ सकते हो इस हालत में क्या करें। अटेंशन रखना है कि कोई विकर्म ना हो जाए। यह भी गायन है, जैसा अन्न वैसा मन। मांस खरीद करने वाले पर, बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर भी पाप लगता है। पतित पावन बाप से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। सर्जन से छिपाया तो बीमारी छूटेगी नहीं। यह है बेहद का अविनाशी सर्जन। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। तुमको भी अभी नॉलेज मिल रही है, फिर भी योग में बहुत कमी है। याद बिल्कुल करते नहीं हैं, यह तो बाबा जानते हैं। फट से कोई याद ठहर नहीं जाएगी। नंबरवार तो है ना, जब याद की यात्रा पूरी होंगी, तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई। फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी, तब तक कुछ न कुछ होता फिर बंद होता रहेगा। लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है, परंतु विवेक कहता, जब तक राजाई स्थापन नहीं हुई है, तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी। थोड़ी बहुत लगकर बंद हो जाएगी। यह तो कोई नहीं जानते कि राजाई स्थापन हो रही है। सतो प्रधान सतो रजो तमो बुद्धि तो है ना। ब्राह्मण तो अभी लाखों के अंदाज में होंगे, परंतु उसमें भी सगे और लगे भी है ना। सगे अच्छी सर्विस करेंगे, माँ बाप की मत पर चलेंगे, और लगे रावण की मत पर चलेंगे। कुछ रावण की मत पर और कुछ राम की मत पर लंगड़ाते चलेंगे। लगे रावण की मत पर चलेंगे। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा, ऐसी जगह ले चलो जहां चैन हो। स्वर्ग में चैन ही चैन, दुख का नाम नहीं। सन्यासी पवित्र हैं तो गृहस्थी उन्हों को माथा टेकते हैं। सन्यासी तो विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते। देवताओं को कहा जाता संपूर्ण निर्विकारी, और सन्यासियों को कभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। यहाँ सम्मुख सुनने से नशा चढ़ता, फिर कोई का कायम रहता, कोई का संग दोष में जाने से सब नशा उतर जाता। कहाँ पार्टी में गए, शराब बीड़ी पी तो खलास। कोई कोई घर में सब हंस होते हैं, संग दोष बहुत खराब है। हंस बगुले इकट्ठे रह न सके। पति हंस बनता तो पत्नी बगुला बन जाती। कहाँ फिर स्त्री हंसनी बनती तो पति बगुला बन पड़ता। कहे पवित्र बनो तो मार खाए। कोई कोई घर में सब हंस होते, फिर चलते चलते हंस से बदल बगुला बन पड़ते। बाप तो कहते, अपने को सब सुखदाई बनाओ, बच्चों को सुखदाई बनाओ। यह तो दुख धाम है, अभी तो बहुत आफतें आनी है, फिर देखना कैसे त्राही त्राही करते हैं।
अरे बाप आया, हमने बाप से वर्षा नहीं पाया, फिर तो टू लेट हो जाएगी। बाप स्वर्ग की बादशाही देते, वह गवा बैठते, इसलिए बाबा समझाते कि बाबा के पास हमेशा मजबूत को ले आओ, जो खुद समझकर दूसरों को भी समझा सके। बाकी बाबा कोई सिर्फ देखने की चीज तो है नहीं। शिव बाबा कहाँ दिखाई पड़ता है, अपनी आत्मा को देखा है क्या? दिव्य दृष्टि में अब तुम सतयुग को देखते हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट्स, पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग नई दुनिया की तरफ लगा रहे। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, ध्यान रहे। हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। दूसरी पॉइंट, संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत बहुत संभाल रखनी है। अपने को और परिवार को सुखदायी बनाना, पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना। वरदान है, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। जैसे बाप के संकल्प व बोल में नैनों में सदा कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्वात्मा इमर्स हो। मास्टर ज्ञान सूर्य वंश भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शक्ति व शांति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्लोगन है, मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है, अब इस दरवाजे को बंद करो।